हेलो लर्नर्स। मैं दीपक खुराना स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं आज आपको क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। बिल्कुल बेटा जी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को हम कैसे विद इन 10 सेकेंड्स लर्न कर सकते हैं, जिससे हमारे बहुत से कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत से क्वेश्चंस जो हैं जिसमें वो काम आता है, हर जगह हमारे केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा क्लास 10th के अंदर। वो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। उसको हम कैसे लेस देन 10 सेकेंड्स के अंदर याद कर सकते हैं, हर एलिमेंट को एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। तो आओ बेटा जी उस ट्रिक के बारे में देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो मेरी आज की हेडिंग है, पहले मैं लिखूंगा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को एक नाम से और भी जानते हैं हम, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मैं यहीं लिख देता हूं, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट अपने मेन पॉइंट पे आएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एक ही बात है। तो इसको क्लास 10th के अंदर हमारे को काफी कंसेप्ट्स में, ये वैसे दी तो हमें चैप्टर 3 में हुई है, लेकिन इसका जो यूज केस है चैप्टर फर्स्ट से ही, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही, और जो कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं वहीं से शुरू हो जाता है। तो हमारे को क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से ही ये चीज चाहिए, इस सीरीज का पता होना चाहिए। जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो पता होनी चाहिए कि क्या होती है। और जब तक हमें उसका सीक्वेंस याद नहीं होगा, जब तक हमें मेटल्स का सीक्वेंस याद नहीं होगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, जब तक हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, डाउट रहेंगे हमारे दिमाग में। तो आफ्टर कंसिडरिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को करने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद आपके वो डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। तो देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक चैनल को शेयर करें बेटा जी। और अपना शुरू करते हैं। अपने आज का टॉपिक वो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्लास 10 में आपके सामने क्या आती है, देखें। के Na, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर भी देखने को मिलेगा हमारे को, Ag, Au। Ag मीन्स सिल्वर, Au मीन्स गोल्ड। तो फटाफट आपने टॉपिक को शुरू करा, फटाफट टॉपिक को खत्म करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप इनको एक 10 सेकंड्स के अंदर, बिल्कुल बेटा जी, आपको जब मैं करवा दूंगा तो आप खुद देखेंगे कि 10 सेकंड से भी कम टाइम में आपको ये इजीली याद हो पा रही है, इजीली आप इसको याद कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखें, हर एलिमेंट का पहली बात आपको सिंबल पता होना चाहिए बेटा जी। जो एलिमेंट्स में लिखे गए हैं इसके सिंबल आपको पता हो। सिंबल जब तक पता नहीं होंगे, जब तक आप नहीं कर पाओगे। सिंबल आप याद कर सकते हैं और उम्मीद है कि होंगे भी सही याद आपको। देखें, केदार नाथ का माली, केदारनाथ का माली, एल से आलू, जेडन से जरा, फीके से, पीबी का मतलब है पकाता, एच का मतलब है, अब इसको एक बार याद करें, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। और जो लास्ट के 4 बचे हुए हैं इसके लिए हम करेंगे क्यों हरी आज आए। इसको देखें बेटा जी, मैं कह रहा हूं विद इन 10 सेकेंड्स, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा और आपको ये सीरीज जो है कंप्लीट आपकी टिप्स पे होगी। दोबारा देखें, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों हरी आज आए। अब मुझे बताओ कि क्या 10 सेकंड्स भी लगे? और आगे इसको अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, 2-3 बार बोल के देखेंगे, तो उसके बाद आपको 10 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे और सीक्वेंस में आपके पास एलिमेंट्स याद हैं। अभी मेन बात मैंने आपको बतानी है। और मेन बात क्या है, जब हम डाउन द सीरीज जा रहे हैं
सॉरी, पोटाशियम से जब मैं गोल्ड की तरफ गया हूं, इस पूरी सीरीज को अगर हम सीक्वेंस में लिखेंगे, यहां जगह कम थी, एक ही स्लाइड में मैंने लिख दिया। जब हम पोटाशियम से गोल्ड की तरफ जा रहे हैं तो जो रिएक्टिविटी हमारे पास है, रिएक्टिविटी जो हमारे पास है वो डिक्रीज हो रही है, वो कम हो रही है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये चीज आपने देखनी है। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। मैं इसको अगली स्लाइड में लेके जाता हूं और बात करता हूं आपसे। मैंने आपको बताया जब हम पोटाशियम से गोल्ड की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग साइड पे जा रही है पोटाशियम से गोल्ड के लिए। जब मैं इसमें आगे अगर आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूं, अब थोड़ा सा सीरीज याद हो चुकी है, लेकिन अब जो चीज बता रहा हूं वो सीरीज से भी ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। जब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको सीरीज का कंसेप्ट और भी बेटर वे में क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया पोटाशियम और आयरन का, और आपसे पूछा कि किसकी रिएक्टिविटी सीरीज में अगर बात करें रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो आपको पता है मैंने बताया कि डाउन द सीरीज, डाउन द सीरीज यानी कि जब मैं पोटाशियम से गोल्ड पे गया, जब मैं सीरीज के नीचे गया तो रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन सा आता है, पोटाशियम, और उससे नीचे क्या है, आयरन। तो आयरन की रिएक्टिविटी कम है। तो ये चीज आपके सामने समझ में आनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल अगला लूं, मैंने लिया मान लो सोडियम, और सोडियम के साथ मैंने ले लिया पीबी। तो आपको देखते समझ में आना चाहिए कि सोडियम और पीबी में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है। ऑब्वियस है कि सोडियम की ज्यादा है, कि सोडियम ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम, कैल्शियम और सिल्वर। तो देखते यहां भी समझ में आएगा कि कैल्शियम सीरीज में ऊपर आ रहा है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है बेटा जी, रिएक्टिविटी ऑब्वियस है कि कैल्शियम की ज्यादा है। ये बात आपको देखते ही समझ में आती है। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा। अगर हम बात करें सोडियम और हाइड्रोजन में, ऑब्वियस है कि सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा। कुछ भी एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें, जिंक और कॉपर में ऑब्वियस है कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा। बिल्कुल इजी एग्जांपल हैं। अगर आप कहोगे ठीक है वीडियो को मैं लंबा करना नहीं चाहता था, लेंथ करना नहीं चाहता था इसकी बड़ी, लेकिन मैं 1 मिनट आपका टाइम और लूंगा। आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखे होंगे। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं कि कंप्लीट द रिएक्शन। बस बेटा जी, जब टॉपिक सोचा नहीं था कि वीडियो में इस एग्जांपल को मैं डालूंगा, लेकिन जब फ्लो बनता है करवाने का काम को, तो उम्मीद कर की जाती है कि आपको इतना बढ़िया तरीके से समझाया जाए कि जब आप वीडियो को बंद करें, पूरी देख लें, तो आपको यूं लगना चाहिए कि नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल हर चीज प्रॉपर समझ में आई है। आपको 5 मिनट भी अगर आपने जो वीडियो में दिए हैं वो आपके कंप्लीट पूरे भरपूर होने चाहिए, उस 5 मिनट की वर्थ आपको मिलनी चाहिए। तो ये चीज की जा रही है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, इसके बाद मैं एक पॉइंट और दे दूंगा, इसके बाद मैंने एक पॉइंट और दे दिया। मान लो मैंने दे दिया आपको, ये देखो जी, बस ये क्वेश्चन इसने कर दिया, रिएक्टिविटी समझ में आ गई उसे। इस क्वेश्चन को आपने कर दिया तो ये रिएक्टिविटी समझ में आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं इसको और कंप्लीट करना नहीं चाह रहा, बस ये एक्वस फॉर्म में लिख दिया है, कुछ भी है। मैं मेन मोटिव पे जा रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज समझाने में। देखो अब आपको समझ में आता है कि अगर मैं इस रिएक्शन को दोनों पे जाऊं, एक रिएक्शन है ए और एक रिएक्शन है बी, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को कंप्लीट करके आना, इन दोनों रिएक्शन को समझ गया, तो आपको समझ में आ गया सब कुछ ही। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को समझ में आएगा ठीक है कि जेडन जो है, जिंक जो है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये बात मैंने अभी आपको समझाई। अगर अभी भी सीरीज याद नहीं है तो आप सीरीज को सामने जो लिख रखा है कॉपी में, आप देख सकते हो कि जिंक जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और कॉपर जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो रिएक्टिविटी ऑब्वियस है कि किसकी ज्यादा है, मैंने ऊपर लिख भी दी है कि रिएक्टिविटी जिंक की ज्यादा है कॉपर से। तो ये क्या करेगा, इजीली डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और रिएक्शन कंप्लीट होगी कुछ इस तरह से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो रिएक्शन जो है इस तरह से प्रोसीड करेगी जो आपके सामने है। यहां बनेगा जिंक सल्फेट और यहां बनेगा अकेला कॉपर, क्योंकि सल्फेट को उसने डिस्प्लेस कर लिया, हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लिया। हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लिया। यही कंसेप्ट था, यही एक एप्लीकेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज की। अगर मैं सेकंड एग्जांपल पे जाऊं, ZnSO4 + Cu। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, जिन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ रखी, जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देख रखी, वो क्या करेंगे,
वो क्या करेंगे, जिनको कंसेप्ट का पता ही नहीं है, अधूरा ज्ञान है, बस उनको ही पता है कि भाई यहाँ अकेला है, यहाँ जुड़ा हुआ है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और घर आके अपना एग्जाम देके खुश, भाई हम तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, हमारे नंबर मिल गए। नहीं बेटा जी, गलत, ये गलत है। क्यों गलत है? आपको पता है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ऑब्वियस है कि जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर कम रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। यहां कंसेप्ट आएगा नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमेशा हाई रिएक्टिव जो होता है वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, लो वाला हाई को डिस्प्लेस नहीं करता। तो जब तक जिसको कंसेप्ट का ज्ञान नहीं होगा, कंसेप्ट पता नहीं होगा बेटा जी, वो इसको नहीं कर पाएगा, बीच में रहेगा, उसका कंसेप्ट अधूरा रहेगा। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं, चीजें बहुत है सीखने को, बहुत कंसेप्ट है समझाने को। तो इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा जी शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। जल्दी ही आपके लिए नया कंसेप्ट लेके आपके सामने आऊंगा। बहुत से कंसेप्ट समझाने हैं, बहुत सी बातें करनी है अभी आपसे, तो जुड़े रहिए हमसे हमारे चैनल के थ्रू। आ रही है मेरी बात समझ में? बाकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई डाउट है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बेटा जी इतना रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।